क्या आपको दिल्ली में हुआ स्टूडेंट प्रोटेस्ट याद है? वही प्रोटेस्ट जिसके लिए स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन दिल्ली की प्रोटेस्ट को जो आवाज मिला, क्या वही आवाज झारखंड के स्टूडेंट्स को मिल रहा है? क्योंकि दिल्ली में जब स्टूडेंट सड़कों पर थे तो उनके साथ सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, उनके साथ पॉलिटिशियंस से लेकर बड़े बड़े सोशल वर्कर्स तक खड़े थे और सोशल मीडिया में इस प्रोटेस्ट की आवाज दूर दूर तक पहुंच रहा था। इसीलिए देश की अलग अलग हिस्सों से भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन वही स्टूडेंट्स, वही लड़ाई आज फिर चल रहा है। बस एक चीज बदल गया है, लोकेशन। पहले वाला दिल्ली था और आज झारखंड है। तो सवाल ये है, अगर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम वही है तो क्या उनकी आवाज भी उतनी ही इम्पोर्टेंस होनी चाहिए या प्रोटेस्ट की आवाज भी लोकेशंस के साथ बदल जाती? इस बार सवाल सिर्फ झारखंड या किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, हम सबसे है। क्योंकि जो लोग दिल्ली प्रोटेस्ट को खुलकर समर्थन दे रहे थे वही चेहरे आज झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट में इतना खामोश क्यों है? क्या झारखंड के स्टूडेंट्स नहीं है? क्या उनकी मेहनत, सपने और फ्यूचर्स इंपोर्टेंस नहीं है? या फिर किसी प्रोटेस्ट की आवाज उसकी मुद्दे से नहीं बल्कि उसकी जगह और पॉलिटिकल इम्पैक्ट से तय किया जाता है, ताकि किसी को किसी के ऊपर नफरत पैदा किया जा सके? जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची, यहाँ स्टूडेंट लीडर्स देवेंद्र नाथ महातो ने जेपीएससी और जेएसएससी की रिक्वायरमेंट एग्जाम्स, इरेगुलरिटीज और ट्रांसपेरेंसी की कमी लगातार सामने आने के कारण स्टूडेंट्स के लिए हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। स्टूडेंट्स की मांग भी कुछ नया नहीं है, फेयर रिक्वायरमेंट, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशंस और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस। यानी मुद्दा वही है जो देश पहले से देख चुका है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रहा, जब मुद्दा दिल्ली प्रोटेस्ट से मिलता जुलता है तो फिर सपोर्ट इतना अलग? क्योंकि सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को लेकर देश भर से सपोर्ट मिला, तो देवेंद्र नाथ महातो ने आज उसी स्टूडेंट्स के लिए हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, लेकिन उन्हें उतना सपोर्ट क्यों नहीं? तो सवाल ये नहीं कि कौन सही और कौन गलत है, सवाल तो ये है क्या हर स्टूडेंट्स की आवाज को दिल्ली प्रोटेस्ट की तरह सोशल मीडिया में बराबर सुनाया जा रहा है? क्या जो इन्फ्लुएंसर्स को दिल्ली प्रोटेस्ट के लिए दर्द हो रहा था, क्या आज भी झारखंड स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के लिए उतना ही दर्द हो रहा है? या फिर हम सिर्फ उस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं जो हमारी टाइमलाइन तक पहुंच रहे हैं? और अगर सच में ऐसा है तो यहाँ कई सवाल और खड़े हो जाते हैं। क्या सोशल मीडिया हमारे लिए न्यूज चुनता है या फिर न्यूज हम खुद चुनते हैं? और अगर हर प्रोटेस्ट की मकसद स्टूडेंट्स का फ्यूचर बताया जाता है तो फिर हर प्रोटेस्ट को एक जैसा पब्लिक सपोर्ट क्यों नहीं मिलता? क्या वजह सिर्फ लोकेशन है या फिर कहानी में कुछ और भी है? मैं यहाँ किसी को सही या गलत की सर्टिफिकेट बांटने नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ वो सवाल पूछ रहा हूँ जो शायद हर स्टूडेंट्स के दिमाग पर होना चाहिए।